हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शहनाज वॉइस 2M में। तो दोस्तों, आज की कहानी है घर का भेदी कौन है। बहुत समय पहले किसी नगर में रहने वाला नंदू नाई का काम करता था। वो अपने काम में बहुत माहिर था। नंदू स्वभाव से बहुत ही बातूनी था। उसे सारे गांव की खबर रहती थी कि किस घर में क्या चल रहा है। वह बातों को इधर उधर करने में बहुत उस्ताद था। उसी नगर का राजा भीम सिंह अपने आप को बहुत सुंदर समझता था। उसे अपने ऊपर बेहद घमंड था। वह घंटों अपने आप को शीशे में देखकर समय गुजारा करता था। वो हमेशा सोचा करता था कि इस संसार में मुझसे सुंदर राजा कोई नहीं है। वह सुंदर सुंदर कपड़े और आभूषण पहनता था। उस राजा की सारी प्रजा उससे बहुत परेशान थी, क्योंकि राजा का सारा ध्यान सजने धजने पर रहता था। प्रजा की समस्याओं के बारे में उसे कोई चिंता ना थी। जब वह राज दरबार में आता तो उसके लंबे लंबे रेशमी बाल नए नए तरीके से सजे होते थे। बालों की वजह से राजा के कान पूरी तरह ढके रहते थे। प्रजा को लगता था कि इन लंबे बालों की वजह से प्रजा की बात राजा के कानों तक नहीं पहुंचती। परंतु असल बात तो कुछ और थी, जो सिर्फ राजा के शाही नाई नंदू को मालूम थी। वो बात ये थी कि राजा के कान बिल्कुल गधे के जैसे थे, जिन्हें छुपाने के लिए राजा लंबे बाल रखता था। नाई को अपनी जान जाने का डर था, इसलिए वह भेद छुपाए हुए था। जब पहली बार नंदू ने राजा की हजामत बनाई थी, तभी राजा ने उसे चेता दिया था। राजा ने कहा, देख इधर, मेरे राज में ये भेद कोई नहीं जानता। अब से एक तू ही जानता है, इसलिए खबरदार, अगर किसी को इसके बारे में जरा सी भी भनक लगी तो तेरी जान की खैर नहीं। नंदू नाई ने कहा, जी हुजूर, मैं सब समझ गया। क्या मेरे बाल बच्चे नहीं है? महाराज बेफिक्र रहे, ये भेद कोई नहीं जान सकेगा। महाराज ने उसे खुश होकर 10 अशफिया इनाम में दी। महाराज को वचन देकर नाई घर आया, लेकिन उसके पेट में यह बात न पच सकी। डर के मारे वह किसी को कुछ कह भी नहीं सकता था। बस फिर क्या, उसका पेट फूल फूल कर कुप्पा बन गया और वह बीमार रहने लगा। उसको बीमार देख उसकी पत्नी ने एक वैद्य को बुलाया। वैद्य ने आकर नाड़ी देखी और थोड़ा सोचकर कहा, देखो, तुम्हारे पेट में कोई भेद छुपा है, इसी से तुम्हारा पेट फूल गया है, और तुम वह भेद किसी को बोल दो तो तुम्हारी बीमारी छूमंतर हो जाएगी और तुम अच्छे हो जाओगे। अगर वो बड़ा भारी भेद है तो किसी और से नहीं तो अपनी पत्नी से तो कह ही सकते हो। तुम इतना कर लो तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वेद वहां से चला गया। वेद के जाने के बाद नाई की पत्नी बोली, अजी, वह भेद क्या है जिसके कारण तुम्हारा पेट फूल गया है? आप तो जानते हो कि मेरे पेट में कोई भी बात आसानी से पच जाती है। नाई अच्छी तरह जानता था कि उसकी पत्नी के पेट में कोई भी बात नहीं पचती। उसने कहा, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम बात छुपाने में कितनी होशियार हो, लेकिन मेरा भेद एक मामूली बात है। इससे अच्छा मैं ये भेद उसी वेद को बताऊं। ये कहकर वो वेद के घर चला गया। वेद जी घर पर ही थे। नाई को आते देखकर उन्होंने पूछा, क्यों, क्या बात है? तुम यहाँ क्यों आए? मैं अभी तो तुम्हारे घर से आ रहा हूँ। नाई ने कहा, क्या कहूँ वेद जी, आप तो ये कहकर चले आए कि अपनी पत्नी से भेद बोल दो।
उस समय मेरी पत्नी वही खड़ी थी, इसलिए मैं उस समय आपसे कुछ नहीं कह सका। सुनिए, मेरी पत्नी के पेट में छोटी सी बात भी नहीं पचती। आप उसको नहीं जानते, वरना ऐसी सलाह ना देते। और यह भेद कोई ऐसा वैसा नहीं है। अगर ये भेद खुल गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। लेकिन मैंने एक अच्छा उपाय सोच लिया है। अगर आप मुझे वचन दे कि आप ये भेद किसी को नहीं बोलेंगे तो मैं आपको ये भेद बता दूंगा। वेद ने मुंह पिचकाते हुए कहा, जा जा, आया है बड़ा भेद खोलने वाला। जाकर किसी और को ढूंढ। ये बला मैं क्यों अपने सर लूं? नंदू नाई ने गिड़गिड़ाते हुए बोला, वेद जी, अब आप ही बताइए, मैं अब किसको ढूंढूं? कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये भेद किसी को कह दूं और वह पूरे नगर में ढिंढोरा पीट दे। उससे अच्छा होगा कि आप ही कोई उपाय बताकर मेरा बोझ हल्का कर दे। वेद ने चिढ़कर जवाब दिया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा भेद सुनते ही मेरा पेट भी फूलने लग जाए। मैं ऐसा बुद्धू नहीं जो जानबूझकर आग में कूद पड़ूं। जा जा, अगर तेरा भेद सुनने वाला कोई नहीं मिला तो किसी दीवार से या किसी पेड़ से यह भेद बता दे। नाई ने सोचा, सचमुच ये बात मैं जाकर किसी पेड़ से कह देता हूँ। नंदू नाई दौड़ता दौड़ता गांव से बाहर चला गया और घने जंगल में एक इमली का पेड़ था। नंदू नाई ने इधर उधर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने चिल्ला कर कहा, राजा के कान, गधे के कान, राजा के कान, गधे के कान। ऐसा बोलने के बाद नंदू को बहुत ही हल्का महसूस होने लगा और उसके पेट का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। वह बहुत खुश हुआ और वह खुशी खुशी अपने घर लौट आया। कुछ दिनों के बाद राजा के पास एक बहेलिया आया जो राजा के लिए एक तोता पकड़ कर लाया था और राजा को उपहार के रूप में देना चाहता था। वह तोते को लेकर राजा के सामने आया तो अचानक ही तोता बोलने लगा, राजा के कान, गधे के कान, राजा के कान, गधे के कान। ये सुनते ही एक बार तो राजा डर गया और फिर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने बहेलिए और उस तोते को जेल में डलवा दिया। उसे डर था कि ये बात सारी प्रजा में ना फैल जाए। राजा ने अपने मंत्री से नंदू नाई को तुरंत महल में हाजिर करने को कहा, क्योंकि ये बात सिर्फ नंदू नाई को ही पता थी। राजा ने सोचा, हो ना हो, ये सारा किया धरा नंदू नाई का ही है। मंत्री ने नंदू नाई को राजा के सामने हाजिर कर दिया। राजा ने कड़क कर नंदू नाई से पूछा, क्यों रे नमक हराम, तूने मेरा राज सबको बता दिया। नंदू नाई ने डरते डरते कहा, महाराज, मैंने यह बात किसी से भी नहीं कही थी। मैंने तो बस ये सब जंगल में जाकर एक इमली के पेड़ को बताया था। राजा ने गुस्से में कहा, तो क्या एक इमली का पेड़ पूरे नगर को बता देगा? तब राजा के मंत्री की समझ में कुछ कुछ बातें आने लगी। उसने तुरंत बहेलिए को बुलवाया और पूछा, उसने ये तोता कहाँ से पकड़ा था? बहेलिए ने कहा, हुजूर, मैंने ये तोता एक इमली के पेड़ से पकड़ा था। मंत्री ने सारी बात समझ ली और राजा से कहा, महाराज, असल बात यह है कि नंदू नाई ने यह बात सिर्फ इमली के पेड़ को ही बताई थी और संयोग से ये तोता उसी पेड़ पर बैठा था। इसने वह बात सुन ली और रट ली और उसके बाद बहेलिया तोते को पकड़कर आपके पास ले आया। तोते ने जैसे ही आपको देखा तो वह कहने लगा, राजा के कान, गधे के कान, राजा के कान, गधे के कान। राजा ने कहा, तो इसका मतलब सारा दोष नंदू नाई का ही है।
तो दंड उसे ही दिया जाए। राजा का मंत्री बहुत समझदार और नेक इंसान था। मंत्री ने बोला, महाराज, इसने नंदू नाई का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसने यह बात एक पेड़ से ही कही थी। वैसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राजा के कान कैसे है। राजा का काम प्रजा की सारी मुसीबतों को दूर करना है और प्रजा से प्रेम करना है। प्रजा यदि खुश है तो वह अपने राजा का सम्मान करती हैं। राजा को अपने मंत्री की बात समझ में आ गई। उस घटना के बाद राजा का ध्यान अपनी प्रजा की भलाई पर था, न कि साज भजा पर। समय बीतने के साथ साथ प्रजा भी भूल गई कि राजा के कान कैसे है, और भविष्य में आगे चलकर वह राजा एक अच्छा राजा साबित हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।